राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनकारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम सबका बड़ा सौभाग्य है जिस धरती को श्रील प्रभुपाद महाराज बहुत प्रेम किए हैं राधा रस विहार के क्रम में, तथा हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव गुरु महाराज अनेक बार अपनी कथा गंगा से प्लावित किए हैं, पवित्र किए हैं। ऐसी धरती पे अर्थात मुंबई नगरी पे आने का हमारा सौभाग्य हुआ और आप सबका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ किसी क्रम में। चारकोप से और बोरीवली कंदीवली आदि जो स्थान है इसमें बहुत सारे याद जुड़े हुए हैं। कुछ मैंने मुरारी माधोपुर को छोड़ के रोज को जो जानता हूँ और बालक को जानते हैं और इसलिए को नए देख रहे हम। शायद अंतिम बार 19 में कथा होगा, नहीं 19 में नहीं 21 या 20 में। तो और ऐसा संयोग है कि गुरु महाराज की भी कथा मुंबई में ही अंतिम बार ही हुआ था। परिपूर्ण कथा जो है बाद में वृंदावन एक जगह पर हुआ था, परंतु परिपूर्ण कथा यहाँ पे ही हुआ था, हरिद्वार में तो हो नहीं पाया था। तो अनेक स्मृतियाँ, अनेक याद इस स्थान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पुराने जो सेंटर है वहाँ पे हम रहते थे और कथा के लिए जाते थे। ये जब स्थान लिया गया तब उसके बाद हम आए। ये भी 3-4 साल हो गए, 3 साल। तो आप सभी का सौभाग्य है। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बहुत लंबे समय से जिस स्थान से थे उनको बड़ा खुला व्यापक स्थान मिला है यहाँ पे। और इसके पीछे निश्चित रूप से भक्तों की अथाह परिश्रम, कठिन अध्यवसाय है। स्वल्प समय में हम यही कहना चाहेंगे, श्री प्रभुपाद महाराज की अनुकंपा है इस धरती को, इस पृथ्वी को भगवान के नाम संकीर्तन की माला से गूंथ दिए हैं, जुड़ा दिए हैं और उनकी बताए हुए मार्ग के अनुसार जो अत्यधिक पवित्र हमारा परंपरा है, गौड़ीय परंपरा, इसमें हम उत्साह के सहित जो भी नए भक्त हैं जो जुड़ रहे हैं भगवान के सहित, भक्तों के सहित, जगन्नाथ जी के सहित, और भी उत्साह के सहित, और भी आनंद के सहित, और भी उल्लास के सहित जुड़िए, अपने जीवन को कल्याण करिए। कलिकाल में मुख्यतः हरिनाम आधार पर कहा गया है। वैसे भक्ति के अनेक अंग हैं, परंतु उनमें से जो प्रमुखता में चैतन्य महाप्रभु 5 अंगों को कहे हैं
एक तो मथुरावास अर्थात ब्रज वृंदावन ब्रजमंडल वास, द्वितीय है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, सदगुरु की सेवाएं, शुद्ध भक्तों की सेवाएं, श्री गृह की सेवाएं और हरिनाम संकीर्तन। इन सब में भी प्रमुख है यहाँ मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लगे पाए कृष्ण प्रेम। तो इनमें भी नाम संकीर्तन अर्थात हरिनाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रेष्ठ तात्विक रूप में सब एक ही है, परंतु हरिनाम के लिए शौचता अशौचता का कोई विचार नहीं है, स्थान काल पात्र का कोई विचार नहीं है। प्रत्येक समय में भगवान का नाम कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का श्रेय वचन है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रा पिता नियमितः स्मरण नेन कालः। लेकिन विडंबना यह है, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि युद्धि ममिदृश्यमिहा जनि अनुरागः। इतनी कृपा होने के बाद भी नाम की हमारा नाम के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा है, अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, आप सब अवगत होंगे ही, यहाँ पे आते होंगे, बीच बीच में कथा सुनते होंगे, भक्तों का संग करते ही होंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसे बार बार नहीं मिलता है। और जो भगवत भक्ति मार्ग में आने से पहले ही हम अनेक जीवन भौतिकता में गुजार दिए हैं। संसार में भी देख रहे हैं, हम भौतिकता में लोग गुजार रहे हैं। 4 कर्म मुख्य, आहार निद्रा भय मैथुन, इसको ही आधार करते हुए अपने जीवन को संगठित कर रहे हैं। परंतु अगर साधारण जो मल का कीड़ा भी ये 4 कर्म करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो अगर हम मनुष्य होकर के भी अगर यही करेंगे, इसी में ही बने रहेंगे, इसी में ही बंधे रहेंगे, तो शास्त्र कहता है तो कुर्मिणाम की अंतरम, एक मल की कीड़ा में और हमारे अंदर में क्या अंतर है। तो जो मनुष्य है उसको बुद्धि विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भगवान ने प्रदान किए हैं, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसके लिए प्रमुख जो मार्गदर्शक है हमारा, वो है शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण प्रमुख है। तो शास्त्र यह कहता है कि हमको 4 पापों से हमेशा दूर रहना है। द्वितोपान स्त्रिय सुना, अर्थात ताश जुआ आदि खेल, मांसाहार मदिरा का सेवन तथा अवैध स्त्री संग, इन 4 पाप से मुक्त होते हुए प्रत्येक जो चीज है भगवान को निवेदित करना चाहिए। इस समस्त ब्रह्मांड जो देख रहे हैं भगवान की अनुकंपा से प्रकट हुआ है, और जो भी उपादान हम उपलब्ध कर रहे हैं अपने जीवन में, इसको प्रयोग कर रहे हैं या उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको भगवान ने ही प्रदान किया। विशेष करके पंचभौतिक शरीर जो हमारा है, उसमें जो वायु है जल है, व्यावहारिकता में हम इन दोनों को बहुत, इसके बिना जी ही नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते, और जल के बिना नहीं जी सकते। ये तो व्यावहारिकता में ये दोनों उपादान ही दिख रहा है, परंतु जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हम सबको, यह भगवान की ही अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है। कहते हैं ना, दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाले भगवान ही है। तो जो दे रहे हैं, एक तो उनको धन्यवाद नहीं दे रहे, दूसरा और उनकी सृष्टि को विनाश करते चल रहे हैं। विशेष करके जो भोग के निमित्त जी रहा है, भोग माने जैसे कहा भोग का 4 मुख्य व्यवहारिक जो उपादान है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसको करने के लिए कितना ना हम पाप करते हैं। जीव अपना जीवन का अस्तित्व ही पाप से पर्यवसित है। शास्त्र में कहा गया, कृष्ण भूलिया सही जीव भगवांछा करे,
निकटस्थ माया करे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल करके भोग की वांछा किया, इच्छा किया, इसलिए निकट में जो माया था उसको पकड़ लिया और इस भौतिक जगत में दुखालय में उसको पतन होना पड़ा। और हमारा अस्तित्व ही प्रत्येक समय पाप का ही कारण है। जैसे हम बैठे हुए, आप आश्चर्य मानेंगे कितने अणु परमाणु जीव मर रहे हैं, अनंत जीव करोड़। ऐसे हाथ को मसलते हैं, करोड़ों जीव मर जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं अपनी खान के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, खाने पीने के लिए, उसमें कई जीवों का मृत्यु हो जा रहा है। तो पंखा चल रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, लेकिन करोड़ों जीव इसमें मर जा रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म कण जीव है, उस पर उतनी हवा को भी वो सहन नहीं कर सकते, उतना वेग को सहन नहीं कर सकते। अर्थात हमारा अस्तित्व के लिए कई अस्तित्व नष्ट हो रहे हैं। और इसके लिए ये तो विज्ञान भी प्रमाण देता है। माइक्रो जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो नहीं वो तो देखते हैं ना क्या, माइक्रोस्कोप, हाँ बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोप आ रहे हैं, उससे आप देख सकते हो। तो ये तो विज्ञान भी इसका प्रमाण दे ही रहा है कि हमारा अस्तित्व है, हम जो जी रहे हैं कईयों को मार के ही जी रहे हैं। तो इसके लिए इस संसार से यथासंभव सटीक मार्ग से प्रस्थान करना, और ये भोग निमित्त जो दुखालय और उसके कारण दुख भी पा रहे। शास्त्रों में बताया गया, नरक आदि की वर्णना किया गया है। इस जीवन में भी कष्ट। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर इस जगत में नरक का दर्शन करना है तो मेडिकल है, जेल है, दोनों ही नरक का ही नमूना है, दोनों ही नरक का नमूना है। और अभी इसकी मृत्यु के उपरांत भी कई कष्ट पीड़ाएं हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जो अवगत होंगे शास्त्र नरक आदि की वर्णना है। तो कैसे इस संसार से मुक्त हुआ जाए? इसका एकमात्र ही उपाय है भगवान का शरणागति। इतना जो पाप हो रहा है, इससे मुक्त होने का भगवान स्वयं अपने वचनों से इसका उपाय बता रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाए। भगवान विभु वस्तु है, हम अणु वस्तु है। भगवान के शरण में जाने के बाद, जैसे गंगा जी में जब तक वो नाली अकेले में विचरण कर रहा है, अकेले में प्रवाहित हो रहा है, वो नाली कहलाता है। वही नाली जब वो गंगा जी में मिल जाता है, वो भी गंगा कहलाता है। उसी नाली का जल ही उसी में अभी भी है, उसी का जल हम ला करके भगवान का भी अभिषेक कर रहे हैं, गंगा जी का जल। तो ये वैसे ही भगवान की शरण में, संतों के शरण में, शुद्ध भक्तों के शरण में जब हम आ जाते हैं, तब हमारा समस्त पाप विमोचन हो जाता है। अभी तो हम भी पवित्र हो जाते हैं उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से। तो इसलिए अच्छे भक्तों का, उच्च कोटि के भक्तों का शरणागत लेते हुए हमको भगवान की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। कई तो स्वीकार कर ही लिए हैं व्यावहारिकता में, चाहे वो भक्त हो गए, कंठी माला धारण कर लिए, दीक्षा और शिक्षा को प्राप्त किए, भगवान को निवेदित करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो अवश्य ही करिए, और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि वे ऐसे भगवान को समर्पित करके, निवेदित करके ग्रहण करें। और इन समस्त पापों से मुक्त होने के लिए भगवान का भक्ति मार्ग को अपनाएं। और भक्ति मार्ग में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान कलिकाल में नाम के रूप में अवतरित हुए। शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संग पांगस्त्र पासदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेयन्ति सुमेधसा। भगवान अब कृष्ण वर्ण, सामने जो चैतन्य महाप्रभु है, कलियुग पावन अवतार, अब कृष्ण वर्ण अर्थात गौर वर्ण के रूप में प्रकट हुए। संग पांगस्त्र पार्षदम, जैसे देखें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंचतत्व तथा उनके अनंत पार्षद आदि प्रकट हुए 550 साल पहले। एवं
वे जो कलिकाल का जो धर्म है, युग धर्म है, उसको प्रवर्तन किए। वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और इस संकीर्तन रूपक यज्ञ में जो सम्मिलित होते हैं किसी भी प्रकार से, वे ही सौभाग्यशाली है। वे यंति सुमेधसा, जो मेधावी है, वो विज्ञ है, पंडित है, बुद्धिमान है, वे लोग ही संकीर्तन रूपक यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। तो इस संकीर्तन रूपक यज्ञ को सर्वत्र प्रचार करने के लिए निश्चित रूप श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा से उनकी भक्त गण बहुत वर्षों से ही लगे हुए हैं। और इसका सर्वोत्तम सर्वव्यापक प्रभाव इस परंपरा के क्रम में हमारे जो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यह संभव हो पाया है। पूर्व में भी बहुत आचार्य गण है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर तथा अन्यतम आचार्य भी प्रचार किए हैं, परंतु इस कलिकाल के अभिनव काल में सबसे ज्यादा इस हरिनाम को श्री गौर निताई को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, राधा कृष्ण श्री विग्रह को, उनकी नाम को, उनकी लीलाओं को, उनकी चरित्र को, उनके ग्रंथों को सबसे ज्यादा इस आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद महाराज जी प्रचार किए। उनकी अनुकंपा से आज सर्वत्र विश्व की समस्त स्थानों पे भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथाएं, भगवान के मंदिर, श्री विग्रह, भगवान के भक्त उपलब्ध हो रहे। तो हम सबको जितनी उत्साह के सहित इस हरे कृष्ण आंदोलन के से जुड़ना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए और अपराध रहित होते हुए, किसी को भी उत्पीड़न ना देते हुए, कष्ट ना देते हुए, अच्छे भक्तों का अनुगत्य को स्वीकार करते हुए, उनकी शरणागति लेते हुए अपनी भक्तिमय जीवन को अग्रसर कराना है। तथा अन्य आदि जो भी हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हमको मिलते हैं, उनको इस पवित्र कर्म में, इस पवित्र मार्ग में जुड़ाना चाहिए। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमार आज्ञाएं करो प्रकाश, प्रति घरे घरे किया करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भगवान का नाम बोलिए, कृष्ण की शिक्षा करिए और कृष्ण की संदर्भ जो भी ग्रंथ है आदि को ग्रहण करिए, उनका प्रसाद ग्रहण करिए, तब ही जीवन का परम कल्याण संभव हो सकेगा। वैसे इस मुंबई नगरी को माया नगरी कहा गया है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी के अनुकंपा से तथा परंपरा के क्रम में अनेक भक्त अभी भी अतः परिश्रम कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो निसंदेह जिस स्थान पे इतने उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की वाणी प्रचार हुआ है, वो कथा कहे इस स्थान पे बहुत कथाएं हुआ है। विशेष करके हमारे गुरु महाराज पवित्र कथाएं यहाँ पे मंगलमय कथाएं कहें, और वहाँ पे अगर जितने भक्त अगर जुड़ेंगे नहीं तो और भक्ति का जो क्षेत्र वृद्धि नहीं होगा तो हम सब के लिए बड़ी दुखद बात है। निसंदेह और भी भक्त संख्या बढ़ना चाहिए और भक्ति के इस अनुपम मार्ग को चयन करते हुए, इस मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को कल्याण का करिए ही करिए, बाकी भक्तों को प्रेरित और उत्साहित करिए जिसके द्वारा वे भी अपने जीवन को कल्याण करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम तो पहली दफ़ा आए, तो जैसे जगन्नाथ जी की बड़ा पहले तो छोटा सा अल्टर था, उस स्थान पे हम देखे तो अभी बड़ा खुले में जगन्नाथ जी है, लग रहा तो लगा कि जगन्नाथ पुरी का जैसा अल्टर बड़ा अल्टर है बड़ा। और समय के क्रम में आप सबकी सहयोग से यहाँ पे निसंदेह और भी कार्य क्षेत्र जो है वृद्धि होगा, और जो भी भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो भी इसका तत्वावधान कर रहे हैं, सब उन सबको सहायता करिए, भक्ति भी करिए और दूसरों को भी भक्ति से जुड़ा करके इस स्थान की गरिमा को और वृद्धि करिए, जिसके द्वारा अनेक भक्त और भी उत्साहित हो और यहाँ पे भक्ति करने का एक अवसर, सुविधाएं और जो भी फैसिलिटीज़ है उन सबको प्राप्त हो सके। क्योंकि तादेर चरण से भी भक्त संगे बास, जन्मे जन्मे मोर ये अभिलाष। भक्तों के संग अगर नहीं रहेंगे तो हमारा भजन जो है वो अग्रगति नहीं करेगा। इसलिए
और भक्तों के संग रहने का सर्वोत्तम स्थान जो है मंदिर है, सेंटर है, जहाँ पे भगवान के विग्रह है, भगवान की कथाएं होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है और भक्तों का संगति का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो नहीं घर में भक्ति कर लेंगे, हमारा तो ठाकुर जी घर में भी है, वहाँ पे कर लेंगे, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। मंदिर को अपना घर बनाइए, घर को अपना मंदिर बनाइए, ये कहा गया है। घर को मंदिर कर लीजिए, भगवान का पटचित्र या जो भी है विग्रह अगर है जिसका मैंने उनकी सेवा पूजा करी, लेकिन मंदिर को भी अपना घर बनाइए। जब तक मंदिर अपना घर नहीं होगा तब तक हम बेघर ही हैं। तो इसलिए जो सामूहिक रूप से जो कीर्तन होता है, भजन होता है, कथा श्रवण होता है, श्री विग्रह की सेवा होता है, उसकी जो प्रभाव है वो ततोधिक प्रभाव है। जैसे संकीर्तन, सामूहिक रूप से जब कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं। तो जो संकीर्तन रूप यज्ञ में सम्मिलित है वो ज़्यादा मेधावी है, बुद्धिमान, ऐसा कहा गया है। इसलिए अधिक से अधिक जुड़िए इस सेंटर से, यहाँ से जगन्नाथ जी से, यहाँ के भक्तों से, और यहाँ की सेवाओं को संलग्न करते हुए अपने जीवन को भी कल्याण करिए और दूसरों को भी इस मार्ग में सहायता करिए। बाकी एक ही पक्ष को हमेशा सावधान रखना है, निंदा आदि पक्षों से दूर रहते हुए, अपराध आदि पक्षों से दूर रहते हुए भगवान की भजन करिए, जिसके द्वारा हमारा जो आंतरिक जो कल्याण संभवपर हो सकेगा। क्योंकि मेडिसिन खाते रहेंगे और उसका उल्टा चीज ग्रहण करते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। अंतिम में विराम देते हुए एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर कठोपनिषद में कथा बोले, एक बालक था, उसको बाल्यावस्था में कैंसर हो गया, बहुत गुटखा खाता था। तो डॉक्टर के पास जब गए तो मेडिसिन दे दी, तो मेडिसिन भी है, वो 1 महीने अगर खाएगा तो प्रिलिमिनरी स्टेज है तो आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो उन्होंने मेडिसिन खाते रहे, निष्ठा से ही खाए, समय के अनुसार खाए, लेकिन 1 महीना के अंतर्गत देखा गया उनका वो ठीक नहीं हुआ, जैसा कि तैसा ही। तो ये उनके परिवारजन बड़े क्रोधित हुए, कैसा डॉक्टर है भाई, कैसा मेडिसिन दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो पुनः बड़ी क्रोधित होकर के वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर बोला आपने कैसा मेडिसिन दिया, बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा है। नहीं तो ठीक होना चाहिए, 1 महीना के अंदर जैसे स्टेज था वो हो जाना चाहिए। तो बोले मुख खोलो, कैसा स्थिति है देखते हैं मुख का। तो देखिए मुख में वही काली माँ, वही गुटखा का दुर्गंध भरा हुआ है। तो डॉक्टर पूछा कि तो ये गुटखा तुम छोड़े या नहीं, मेडिसिन खा रहे हो? हाँ मेडिसिन खा रहे, लेकिन गुटखा छोड़े हो? गुटखा छोड़े तो आपने बोला नहीं मेडिसिन खाने के लिए बोला, गुटखा छोड़ने के लिए तो बोला नहीं। अरे गुटखा छोड़ोगे और मेडिसिन खाओगे क्या प्रभाव देगा? बिल्कुल नहीं प्रभाव देगा। वैसे ही भक्ति मार्ग में हम नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, श्री विग्रह सेवा करेंगे, धाम यात्रा आदि करेंगे, करके अगर इधर गुटखा रूपक अपराध को खाते रहेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं होगा। अपराध शून्य ही नहा कृष्ण। हम जहाँ पे भी किसी अवसर पर गुरु महाराज की आज्ञा थी तो हम जब प्रचार के लिए कहाँ मिल जाते हैं तो ये अपराध वाली बात हम अवश्य ही बोलते हैं। ये सतर्क का घंटी हम सब बजाना चाहिए, नहीं तो बड़ा व्यापक है। क्योंकि जो पुराने भक्त हैं वो हम या भगवत कृपा से लंबे समय से 28-30 साल से देख रहे हैं, तो निसंदेह भक्ति में बहुत तो आए, लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के वचनों को अक्षर अक्षर के अनुसार पालन नहीं किए, गुरु की अक्षर माने अक्षर अक्षर आदेश को पालन नहीं किए, और अपराध की जो भवंडर में हम फंसते रहे। इसलिए अपराध रहित होते हुए, निंदा आदि कर्मों से रहित होते हुए भगवान की भक्ति करिएगा। इसका इतनी व्यापक प्रभाव है। भक्ति का अर्थ नहीं कि केवल जैसे जो जगन्नाथ जी देखते हैं या भगवान का विग्रह स्वरूप देखते हैं, भक्तों को स्वरूप देखते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं जैनाम स्फुरित हो तो रूप उदय हो। नाम लिया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, ये भक्ति का प्रभाव है। आप हरे कृष्ण महामंत्र
कर रहे हैं, लेकिन कितने समय से भी हो रहा है, लेकिन कुछ भगवत भक्तियों की जो भक्ति की सूत्रपात नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है भी तो वो ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। इसलिए सावधान के सहित, सतर्कता के सहित हम सबको भजन करना चाहिए और आचार्यों के मार्ग के अनुसार मनोधर्म को नहीं करना चाहिए। श्रुति शास्त्र पंचरात्र की विधि बिना एकांतिका हरि भक्ति उत्पात एवं उत्पात ही होता है। शास्त्र को प्रमाणित करते हुए, आचार्य को प्रमाणित करते हुए किसी उच्च कोटि के संत का, भक्त का प्रत्यक्ष शरणागति लेते हुए, प्रत्यक्ष परोक्ष शरणागति भी नहीं काम करेगा, प्रत्यक्ष शरणागति लेते हुए हम सबको भजनशील होना चाहिए और भगवान के नाम में प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि इस स्थान से हमको कुछ लेके तो नहीं जा सकते। केवल भक्ति का जो धन है, उसका जो बैंक बैलेंस है हमारा, वही सेव हो सकता है। बाकी जो है सब नष्टशील है, शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो शरीर के द्वारा अर्जित जो भी धन है, व्यवस्थाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब। तो और संसार भी नष्ट, कब क्या पता क्या हो जाए। अभी जो कुछ कोई भक्त बोल रहे थे कोई अर्थक्वेक हो गया, मैंने भूकंप आ गया, तो बड़े बड़े बिल्डिंग से लेकर के क्या तहस नहस हो गए। मुंबई आते तो व्यावहारिकता में देखने से डर लगता है। ताश के पत्ते के जैसा से सजा दिया है, थोड़ा धरती माता ऐसा हिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। सोचिए कच्छ में जब भूकंप आया था, कुंजी स्मरण की होंगे सर, कच्छ आदि में जब भूकंप कितना तबाही हो रहा, तब तक शायद आप लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, परंतु होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस कलिकाल में ढोंग और पाखंडपन भी इतना बढ़ गया है, धरती माता उसको सहन नहीं कर पाएगी। हम सबका तो पाप है ही, उसके उपरांत साधु के वस्त्र में साधुसाई का माने स्वरूप लेते हुए इतना ढोंग पाखंड बढ़ गया है, कहना ही नहीं। तो धरती माता इसके कारण कोरेनादि जैसे हुआ, इसलिए ही हुआ। शास्त्र कहते हैं अपूज्याः पूज्यन्ते पूज्या पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्ते एव दुर्भिक्षं वर्णन्ते। जो अपूज्य लोग पूजित होंगे और जो पूजे जाने वाले व्यक्ति को पूजा नहीं किया जाएगा, सम्मान नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, धरती माता से लेकर के समस्त पंचभौतिक तत्व आदि विभंडन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, असंतुल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, अपूज्यः पूज्य, जब अपूज्य लोग पूजित होंगे और पूजित लोग पूजित नहीं होंगे तो क्या होगा, तबाही मच जाएगा। कोरोना आदि से लेकर के दुर्भिक्ष, मरण का अनेक प्रकार का कारण संगठित होगा। तो इसलिए जो भोग पाखंडपन भी बढ़ रहा है, भक्ति की माने ढोंग में, माने उनके आड़ में अनेक प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उस सब से भी हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम भक्ति में अग्रसर करेंगे ना, अनेक विघ्न आएंगे, लक्ष्य विघ्ना हरन ध्यान। जब भगवान का भजन करेंगे ना, तब तक शांत रहेगा, जब भजन करेंगे ना, विकार चेतना आ जाएगा। क्योंकि जब सागर मंथन होता है तो पहले निकलता क्या है, क्या विष निकलता है। बहुत भक्त आश्चर्यचकित हो जाता है, भक्ति कर रहे तब भी विकारात्मक चेतना क्यों आएगा, जन्म कुछ का विकार चेतना है ना। जब सागर मंथन होगा, पहले प्रकट होगा विष, तो विष से विचलित नहीं होना है। जब विष आएगा तो विष को पीने वाले महादेव जी है। ऐसे उच्च कोटि के भक्त वैष्णव का जब शरणागत लिए होंगे, तब जाकर के आप बच पाएंगे वहां पर विषैला चीजों से। महादेव भी इसको ग्रहण कर पाए ना, क्योंकि विष को अगर उदर में ले लेंगे तो समस्या, ऊपर निकाल देंगे तो जगत में समस्या। कंठ में धारण करने वाला व्यक्ति एक ही है, नीलकंठ। तो इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के शरणागति में, उनके संबंधों में, संपर्क में, अंतर्गता में, आंतरिक संबंधों में रहेंगे, तो ये जो विष आएगा तो हम उससे बच पाएंगे। विघ्न तो अनेक होगा, लक्ष्य विघ्न हर ध्यान तदर्थम हरिमंदिर, मंदिर आएंगे तो और विघ्न होगा। कहा गया शास्त्रों में, माने विघ्न का अर्थ नहीं कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा या अन्य पीड़ाएं वृद्धि हो जाएगी, नहीं। जीवन की जो
माने वो न जाए आप मंदिर, ऐसे तत्व आपको अनेक प्रेरित करेंगे। मन ही सबसे बड़ा दुष्ट है, वही कहेगा। तो इस प्रकार के अनेक विभिन्न शास्त्र में बताया गया है, तो विघ्न आए, इससे विचलित नहीं होना है। अच्छे भक्तों का शरणागत लेते हुए, उनसे प्रत्यक्ष संबंध रखते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए समाधान कर लेना चाहिए और भक्ति में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जीवन ऐसे बीत के आब्रह्म होना लोक पुनरावर्तन अर्जुन, ये जीवन को बिल्कुल भी नष्ट मत करिएगा। इस जीवन में ही भगवान को पाने का प्रयास करिएगा। गुरु महाराज कहते हैं हर एक दिन विचार करना चाहिए कि आज हमारा मृत्यु हो जाएगा, क्या पता है, सत्य नहीं। बालक लोग भी मर जाए, छोटे छोटे बालक लोग, और ऐसा नहीं बुढ़ापा ही आएगा तब मरेंगे, नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो सोते समय आप प्रश्न करिएगा अपने आप को, क्या आज मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मैं भगवान के चरणों में पहुंच पाऊंगा? इतनी भक्ति का धन, इतना संचय सेविंग में कर लिया हूं क्या? नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए हर एक दिन प्रस्तुत होना चाहिए, कभी भी मृत्यु हो सकता है, और मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना रहेगा तद आधार पर हमको वैसे गति होगा। विष्णु स्मरण नहीं होगा, कृष्ण स्मरण नहीं होगा, भगवत स्मरण नहीं होगा तो बड़ा विपत्ति है। तो इसके लिए अभ्यास, पर्याप्त अभ्यास करे रहेंगे भगवान का नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, चरित्र का, तब जाकर के अंतिम समय में वो स्मृति में आएंगे। जीवन ही एक तीर्थ हो जाना चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि हम कुछ भी कह लें, हम क्या है, हम कितने बुरे हैं, कितने भले हैं, हम सबको खुद को पता है। दूसरों को हम चीटिंग कर सकते हैं, अपने आप को तो चीटिंग नहीं कर सकते, ना भगवान को चीटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक समय में हमको प्रस्तुत होना चाहिए। जीवन को ऐसे करिएगा कि जिसके द्वारा कम से कम आपको दुख पीड़ा ना हो, मैंने किसी को कष्ट दे दिया, मेरी कटु वचन के द्वारा किसी को पीड़ित किया। और ये सब समस्त सदअभ्यास, सद्गुण कैसा आएगा? जब आप भगवान का नाम करेंगे, भक्ति करेंगे और अपराध रहित होते करेंगे। भगवान की भक्ति का यही प्रभाव है कि धीरे धीरे सद्गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाता है। तो कथाएं तो अनेक है, शास्त्रों में निसंदेह बताया गया है। समय के क्रम में यहाँ पे जब भी कथा होता होगा, भक्तों का संगति होता होगा या कार्यक्रम होता होगा, उनका कथा श्रवण करिएगा तथा उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों का सानिध्य लेने का हमेशा प्रयास करिएगा। तब निसंदेह हम विपत्ति से मुक्त रहेंगे और इस जीवन को कल्याण के मार्ग में परम सूत्र की ओर, भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, पिताई गौ सितनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।